हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपका क्लास 8 का होने वाला है क्वेश्चन पेपर और ईयर जो रहेगा आपका 2024-25 और मॉर्निंग शिफ्ट का है। इसमें आपको 2.5 घंटे मिलते हैं पेपर में और जो मार्क्स होते हैं आपके वो 60 मार्क्स का पेपर ये आता है। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका आने वाला पेपर किस तरह से आएगा। आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगी उर्दू का। तो और जवाब तहरीर करते वक्त इसके सवाल का नंबर ज़रूर दर्ज करें, यानी कि आपको सवाल नंबर ज़रूर लिखना है कि कौन सा सवाल नंबर कर रहे हैं। 1 कर रहे हैं तो 1, 2 कर रहे हैं तो 2। अब देखते हैं क्या सवाल आते हैं। पहले आता है हिस्सा अलिफ। हिस्सा अलिफ ये आपका 6 नंबर का होता है। हर सवाल इसका 2-2 नंबर का होता है और ये आपका गैर दरसी इक्तिसाब होता है। गैर दरसी इक्तिसाब यानी कि जो आपकी किताब से नहीं पूछा गया पैसेज होता है, वो होता है आपकी किताब का नहीं होता है ये पैसेज। तो क्या पैसेज है? हवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दम भर ना मिलता तो दम हवा हो जाए, इसलिए कुदरत ने उसे ऐसा बनाया है कि हमको वो हर जगह रख दिया है। जब ताज़ा हवा के झोंके चलते हैं तो ख़राब हवा को उड़ाकर ले जाते हैं। इसी तरह इस नफ़ा दौर हो जाती है। बस हवा के चलने और बदलने के रास्ते को हरगिज़ न रोकना चाहिए। तो ये इख्तिसाब था। अब इसके सवालात देख लेते हैं क्या है। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो हवा, आग, मिट्टी, पानी। तो क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा हवा ज़रूरी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है ताज़ा हवा के झोंके अपने साथ क्या उड़ा कर ले जाते हैं? अच्छी हवा, ताज़ी हवा, खराब। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। खराब हवा अपने साथ ले जाते हैं। सवाल नंबर 3 है हवा अगर दम ना भर ना मिले तो क्या होता है? दिल, दिमाग या सुकून? तो दम दम नहीं मिलता, यानी कि सांस नहीं आती है। ऑप्शन इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका सवाल नंबर 2। गैर दरसी शेर इक्तिसाबे, यानी कि आपकी ये नज़्म है और ये भी 6 नंबर की होती है। हर सवाल 2-2 नंबर का आएगा इसमें और ये भी आपका गैर दरसी, यानी कि आपकी किताब की नज़्म नहीं है ये। आया है बहार का ज़माना, बागों के निखार का ज़माना, कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, सारी रवेशें महक रही हैं, हल्की हल्की ये खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू, चिड़िया गाती है गीत प्यारे, सुनते हैं फूल चमन में सारे, कितनी राहत फ़ज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। तो इसके क्या मायने हुए? आया है बाहर का ज़माना। कौन सा ज़माना आया है? बाहर का ज़माना आया है। बाहर का मौसम आ गया। बाग क्या हो गए हैं? निखर गए हैं। कलियाँ क्या कर रही हैं? खिल रही हैं। रवेशें यानी कि हर एक चीज़ महक रही है और खुशबू कैसी है? हल्की हल्की हर तरफ फैली हुई है। चमन, चमन कहते हैं बाग को। चिड़िया गाती है गीत प्यारे, यानी कि चिड़िया गीत गाती हैं। और सुनते हैं फूल चमन में सारे, यानी कि बाग में जितने फूल हैं वो उसको सुनते हैं। कितनी राहत फ़ज़ा है, यानी कि फ़ज़ा जो है हवा जो है बहुत ही राहत वाली है, सुकून देने वाली। गोया जन्नत का दर खुला है। गोया यानी जन्नत का दर खुला है। दर कहते हैं दरवाजे को, यानी कि जन्नत का दरवाज़ा खुल गया है। इतनी अच्छी हवा आती है ऐसा मालूम होता है। तो ये आपकी नज़्म है। अब इसको देखते हैं इसके सवाल और जवाब। किस ज़माने किसका ज़माना आ गया है? जाड़े का, गर्मी का, बरसात का या बाहर का? तो ऑप्शन ए डी इसका सही हो जाएगा। बाहर का ज़माना आ गया। ये आपका पहली ही लाइन में था। गीत कौन गा रहा है? मुर्गे, चिड़िया, मीना या तोते? तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि चिड़िया। कौन गा रही हैं? चिड़िया गा रही हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है लफ्ज़ हर सू के क्या मायने? हर सू के मायने होते हैं हर तरफ। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब आते हैं सवाल नंबर 3। ये आपका दरसी इक्तिसाब है, यानी कि आपकी किताब से लिया गया है और ये भी 6 नंबर का सवाल है। हर सवाल 2-2 नंबर के होंगे इसके अंदर। सैयद मुश्ताक अली हमारे मुल्क के मैनाज क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उनकी पैदाइश इंदौर में 1914 में हुई। उनके वालिद होलकर स्टेट में मुलाजिम थे। बचपन ही से मुश्ताक अली को क्रिकेट में अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने हैदराबाद की क्रिकेट टूर्नामेंट में एक हैट्रिक ली और 65 रन बनाए तो लोग
चौंक पड़े। इस तरह उनके लिए फर्स्ट क्लास मैच खेलने के दरवाजे खुल गए। मुश्ताक अली इंदौर की होलकर टीम की जानिब से रणजी ट्रॉफी मैचों में हिस्सा लेने लगे। तो यह आपका सैयद मुश्ताक अली के सबक से लिया गया है। अब इसके सवाल जवाब देखते हैं। दर्ज झेल बिला इख्तिसाब किस सबक से लिया गया है? तो ये सैयद मुश्ताक अली से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सैयद मुश्ताक अली कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो यहाँ पर देख लीजिए, पहली लाइन में आपको मिल जाएगा, उनकी पैदाइश इंदौर में 1914 में हुई थी, आज़ादी से पहले। तो 1914 इंदौर, उसका ऑप्शन सही, डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सैयद मुश्ताक अली ने कहाँ की क्रिकेट टूर्नामेंट में एक हैट्रिक ली? केरला के, बेंगलोर के, हैदराबाद में या चेन्नई के? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, हैदराबाद में। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। दर्ज है शेरी इक्तिसाब। शेरी इक्तिसाब यानी कि नज्म से लिया गया, ये भी 6 नंबर का होगा। आपकी ही किताब की नज्म है। जहाँ बरसात के मौसम में सब्जा लहलाता हो, हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थरथराता हो, जहाँ चश्मों का पानी नरम लय में गुनगुनाता हो, वहाँ मैं हूँ और मेरी हमजोलियाँ हो और झूला हो। तो ये नज्म है एक लड़की के गीत की। तो अब इसके सवाल जवाब देख रहे हैं। दर्ज बिला शायरी इस हिस्सा किस नज्म से लिया गया है? तो एक लड़की का गीत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको सारे को पता होना चाहिए कि आपको आपकी कौन सी नज्म है और ये इस सबक का नाम क्या है, और इसके शायर का नाम भी आप याद करेंगे। उसके बाद आता है अगला सवाल। किस मौसम में सब्जा लहलाता है? सर्दी के, गर्मी के, बरसात के या जहाँ के? तो बरसात के, ऑप्शन सी इसका सही है। लफ्ज़ हमजोली के क्या मायने? पड़ोसी, सहेली, बहन, रिश्ता। हमजोली के मायने हैं सहेली के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। नीचे दिए गए उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 100 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखना। मजमून कहते हैं ऐसे को, और हिंदी में बोलते हैं निबंध। तो अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। एक है योम जमहूरिया। योम जमहूरिया बोलते हैं आपका रिपब्लिक डे, जिसको आप हिंदी में गणतंत्र दिवस बोलते हैं। ठीक है, तो योम जमहूरिया अभी ही हमने सेलिब्रेट किया है। तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और किस वजह से मनाया जाता है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम करते हैं योम जमहूरिया वाले दिन। उसके बाद आता है वक्त की अहमियत, यानी कि वक्त कितना हमारे लिए ज़रूरी है, उसके बारे में आप लिखेंगे। या पसंदीदा त्यौहार। पसंदीदा त्यौहार में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, ईद, दिवाली, होली, जो आपको सबसे अच्छा लगे वो आप लिखिए, यानी कि जो आप सबसे सही से लिख पाएँ आप वो लिखेंगे। उसके बाद आता है अगला सवाल। अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम बहन की शादी में शिरकत की 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी है, यानी कि आपको बहन की शादी में जाना है और उसकी आप दरख्वास्त लिखेंगे अपने प्रिंसिपल के नाम में। या यहाँ पर या का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि और, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक करना है। वालिद को अपनी तालीमी सरगर्मियों से वाकिफ़ कराने के लिए ख़त लिखना है, या तो फिर अपने वालिद को ख़त लिखिए, आपके वालिद बाहर कहीं गए हुए हैं, कि आपकी तालीमी सरगर्मियाँ कैसे चल रही हैं, आप पढ़ाई में कैसे कर रहे हैं। उसके बाद आता है सवाल नंबर 7। ये आपका ग्रामर पे मुश्तमिल होता है। देखिए क्या है। नीचे दिए गए लफ्ज़ में सिर्फ 4 अल्फाज की वाहिद बनाने हैं, वाहिद से जमा बनानी है। कोई भी 4, यहाँ पर आपको 5 दे रखे हैं, 5 में से कोई भी क्या करेंगे आप? 4 को करेंगे। अगला सवाल हमारा ये है कि आपको 4 वाहिद जमा लिखने हैं सिर्फ किसी 4 के। तो यहाँ पर पहला क्या है? ख़याल। ख़याल का क्या हो जाएगा? ख़यालात। तो यहाँ देखिए, ख़यालात, इस तरह से आप ख़यालात को करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद सवाल का क्या हो जाएगा? सवालात। मकाम का मकामात। उसके बाद खतरा का खतरात। और आखिरी है आपका जवाब का जवाबात। इस तरह से आप करेंगे, लेकिन कोई भी आपको इनमें से 4 करने हैं जो आप सबसे सही से लिख पाए। अगला सवाल है हमारा। किसी शख्स, जगह या चीज़ की कैफियत के नाम को कहते हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? इस्म या फ़ेल। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो उसको इस्म कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं।
फिर है सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी कि 2 मुहावरे दिए गए हैं, उनको जुमले बनाने हैं। क्या है? औने पौने खरीदना, भारी पड़ना। तो औने पौने खरीदने पे क्या हो जाएगा? अंग्रेज हिंदुस्तान की चीज़ों को क्या करते थे? औने पौने दाम पे खरीदा करते थे। और दूसरा है भारी पड़ना, तो भारी पड़ने का हो जाएगा लोमड़ी की चालाकी कोए पर भारी पड़ गई। फिर आता है सवाल नंबर 4, इसमें दिया गया है लफ्ज धोखेबाज क्या है? सांप का है या लाही का है? धोखेबाज, धोखे में क्या लगा है? बाज बाद में लगा, तो बाद में लगने वाले लफ्ज क्या कहलाते हैं? लाही का कहलाते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? लाही का। और सांप का क्या कहलाते हैं? जो आगे लगते हैं, जैसे कि खुश, खुश लगाकर कोई लफ्ज बनाए तो वो क्या हो जाएगा? सांप का वाला हो जाएगा। खुशकिस्मत, खुशहाल, खुश नसीब, ये सारे क्या हो जाएंगे? सांप का हो जाएंगे। पहले लगने वाले लफ्ज सांप का कहलाते हैं, बाद में लगने वाले लफ्ज लाही का कहलाते हैं। अब आते हैं सवाल और जवाब की तरफ। तो इसमें से आपको सिर्फ 3 करने हैं, 4 दिए गए हैं। जैसे क्या है? पहला, सुभाष चंद्र बोस की फौज का क्या नाम था? तो इनकी फौज का नाम आजाद हिंद फौज था। आजाद हिंद फौज। उसके बाद है सवाल नंबर 2, इब्ने सीना की मशहूर किताब का क्या नाम है? तो इब्ने सीना की मशहूर किताब का नाम अल कानून है। और ये आप पूरा पूरा सवाल लिखेंगे, जैसे कि सिर्फ एक अल्फाज में नहीं ख़त्म करेंगे, या इसको भी नहीं, ऐसे लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज का नाम आज़ाद हिंद फ़ौज है। ऐसे ही आप सवाल नंबर 2, इब्ने सीना की मशहूर किताब का नाम अल कानून है। तो पूरा ही जवाब आप लिखेंगे, एक लफ्ज़ में नहीं ख़त्म करेंगे। फिर है सवाल नंबर 3, अवाम में कहाँ कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल हैं? तो अवाम में शुमाली हिंद, शुमाली हिंदुस्तान, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी ज़बाने के गीत ज़्यादा मकबूल हैं। फिर है सवाल नंबर 4, इब्ने सीना ने किन किन उलूम में महारत हासिल करी, यानी कि किस किस चीज़ में महारत हासिल करी थी? तो ऐसे लिखेंगे, इब्ने सीना ने रियाजी, फल्की फ़लसफ़ा, फ़ल्कियात में क्या तब्दीली आई? तो अब्र बहार के आने से हमारा माहौल कैसा हो जाता है? खुशगवार हो जाता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं? तो जुगनू बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं। शायर ने सहरा को ज़रमर्दी क्यों कहा है? तो शायर ने ज़हरा को ज़रमर्दी इस वजह से कहा है कि शायर ने बाहर की वजह से, इस सवाल को आप इस तरह लिखेंगे, शायर ने सहरा को ज़रमर्दे बाहर की वजह से कहा, यानी कि बाहर के आने की वजह से कहा है। शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा है? तो शायर ने हीरा को जुगनू इसलिए कहा है क्योंकि उड़ते हुए जुगनू हीरे की तरह क्या करते हैं? चमकते हैं। तो इस तरह आप इनके जवाबात लिखेंगे। अगला है अलिफ, कॉलम ए, कॉलम अलिफ को कॉलम बा से मिलाना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि चिड़िया क्या करती है? चहचहाती है। कोयल क्या करती है? कोयल कूकती है। फूल क्या करते हैं? खुशबू देते हैं। चश्मा क्या करता है? पानी निकलता है चश्मे से। चश्मा यहाँ पर वो चश्मा नहीं है जो आप पहना था, चश्मा कहते हैं जहाँ से पानी निकलता है। बरसात में क्या होता है? सब्ज़ा लहलाता है। तो इस तरह से इनके मैचिंग को आप करेंगे। आप लोगों को इसके मुतालिक कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, कोई मुश्किलात आती है आपको आपके सब्जेक्ट में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम आने वाली वीडियो में अब आपका प्रैक्टिस पेपर भी करेंगे, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।